एक मर्तबा बस अपने हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह से बहुत अच्छे हैं आप। कफील नंबर एक बात अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला के कदम की बरकतें लेता हुआ, मदीने में एक औरत थी, जब भी हुजूर को देखती वो गाली देती। जवान थी, जब भी हुजूर को देखती गाली देती, जब भी हुजूर को देखती गाली देती, बुरा भला कहती। हुजूर, गौर से सुनिएगा इस बात को, हुजूर को बुरा कहती, हुजूर के घर वालों को बुरा कहती, हुजूर के खानदान वालों को बुरा कहती। हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। उस औरत की शादी हो गई कबीले बनु सुलैम में। 12 साल के बाद हुजूर फिर उसकी ससुराल के करीब से गुजर रहे थे। उसका शैतान फिर अंदर से जागता है। उसने सुना कि मोहम्मद आने वाले हैं। जब उसने देखा, फिर उसका शैतान अंगड़ाई लेता है, कहता है बड़े दिन हो गए मोहम्मद को बुरा कहते हुए, बड़े दिन हो गए मोहम्मद को गाली देते हुए। उसने जैसे ही हुजूर को कहा, फिर देखा, फिर गाली देना शुरू कर दी। उसके पेट में बच्चा था। हजरत अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी फरमाते हैं, जैसे उसने हुजूर को बुरा कहना शुरू किया, उसके पेट का बच्चा कहता है कि माँ, तू किसको बुरा कह रही है जो अल्लाह का पैगंबर है? बोल दे सुभान अल्लाह। पेट का बच्चा कहता है, माँ तू किसको बुरा कह रही है जो अल्लाह का पैगंबर है? वो काफिरा औरत हैरत से अपने पेट की तरफ देखती और कहती, मेरे बच्चे, तुझे किसने बोलने की ताकत दे दी? पेट के अंदर से बच्चा कहता है, माँ, जिसे देखकर अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ने लग जाए, मुझे तो अल्लाह ने फिर भी इंसान बनाया है। अब तो कह दे सुभान अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। और एक बात कहता हूं, एक सहाबी थे जिनका नाम था सुफैना। क्या नाम था? सुफैना। तमाम सहाबा के साथ वो जा रहे थे। 1 मिनट की बात है, उसके बाद मैं आप तक आता हूं। अजमत रजा भागलपुरी आप तक आएंगे। सहाबी रसूल थे सुफैना। याद रखिएगा, दुनिया का हर इश्क झूठा हो सकता है, मेरे नबी का इश्क कभी झूठा नहीं हो सकता। हजरत सहाबी रसूल थे सुफैना। वो काफिले से अलग हो गए, जंगल की तरफ चले गए। शेर ने जैसे ही देखा, शेर तो शेर है भाई, शेर ने जैसे ही देखा हजरत सुफैना को, शेर झपकना चाहा हजरत सुफैना की तरफ, मगर इश्क देखें, तयक्कुन देखें सहाबी रसूल का। शेर की फितरत में इंसान को खाना था। जैसे शेर ने हजरत सुफैना की तरफ झपट्टा मारा, हजरत सुफैना ने कहा, या अबल हारिस अना मौला मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर सुन, तेरी फितरत में इंसान को खाना है, तेरी फितरत में इंसान को निगलना है, मगर मेरी फितरत भी सुन के मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। बोल दे सुभान अल्लाह। क्या कहा कि शेर, मेरी फितरत भी सुन के मैं मोहम्मद का गुलाम हूं, मैं हुजूर का सहाबी हूं, मैं हुजूर पर ईमान लाया हूं। शेर अपने सर को नीचे झुकाता है, अपने सर इस अंदाज से, उसे दे दो, उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है, 72 की जरूरत है। हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है, दिलों के जख्म कम होते हैं, मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। हमारी नस्लें भी जानती है खुदा की कसम कि हमारे वजूद पर एहसान हुजूर का है, इमाम हुसैन का है, इमाम हुसैन के बेटों का है। याद रखिएगा कि जिंदगी का हर खाका हुजूर से जाकर के मिलता है, हमारी आबरू हुजूर अलैहिस्सलाम से जाकर के मिलती है। तो आइए मोहब्बत के साथ एक मर्तबा अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें, उसके नबी की रिसालत का दम भरें। 4 मिसरा कफील अंबर पढ़ता है कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद। कोई एक है जो हुजूर के नाम पर खड़े होकर के नारा लगा दे, कोई एक भाई। आज से कम उलमा बोलने वाले मैंने अपनी जिंदगी में स्टेज पर नहीं देखा है।
शुरू से लेकर के अब तक सुभान अल्लाह बोलने में भी है। और कफील अंबर की अगर शायरी पर न बोले, सुरखरू होने का सामान भी देखें तालिबान उलूम नबविया दारुल उलूम अहले सुन्नत से ये फैजुल उलूम के जो बच्चे हैं जिनके सरों पर आज दस्तारे हिफ्ज़ रखी जाएगी, खुदाए वाहिद की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने सीने में कोई और नहीं बल्कि अल्लाह का कुरान याद किया है। बोले सुभान अल्लाह। एक बार इस नीयत से हाथ उठाएं कि अल्लाह हुजूर के सदक़े में हमारी नस्लों में भी एक ऐसा बच्चा पैदा करे जिसके सीने में पूरा कुरान याद हो जाए। हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। दुनिया का कारखाना अपने सामने साजो सामान पेश करता है, जब बजट पेश करता है, प्रोजेक्ट पेश करता है, तो दुनिया का कारखाना साजो सामान पेश करता है, मगर ये इल्मी कारखाना आज हाफिजे कुरान पेश कर रहा है। ये मंतेरी, क्या नाम है, मुनकेरी गांव के इलाके के लोगों के लिए ये सोचते हैं लोग कि मदरसे ने क्या दिया, मदारिस इस्लामिया ने क्या दिया। कसम से अगर अक्ले सलीम रख करके आप सोचेंगे तो मदारिस ने वो दिया है। किसी ने रईसुल कलम अल्लामा रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी से पूछा था, हुजूर आप गांव-गांव जाकर के, शहर जाकर के, बस्ती जाकर के मदरसा क्यों खोलते हैं? 100 बच्चे 400 बच्चे को क्यों रखते हैं? तो रईसुल कलम ने कहा था, सुनो 400 बच्चे में 400 बच्चा तो नहीं, मगर उनमें कम से कम कोई एक तो मुश्ताक अहमद निजामी बन करके निकलेगा, कोई एक तो मुजाहिद दौरा बन करके निकलेगा, कोई एक तो मुफ्ती आजम की जुल्फों का असीर बन करके निकलेगा। याद रखना, ये गांव, ये बस्ती आम बस्ती नहीं है, ये वो मोहल्ला है जहां पर अल्लाह के रब्बुल इज्जत की किताब कुरान करीम की तिलावत होती है, जहां से काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं गूंजती है। यही वो बच्चे हैं कल वसीम रज़वी मलऊन के सीने पर खड़े होकर के कहेंगे, सुन्ने अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जब्र से आयत ज़ीशान बदलने वाले। मैं नहीं कहता हूँ, तारीख ये बतलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। मैं नहीं कहता हूँ, तारीख ये बतलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। इन मदरसों ने बड़ा एहसान किया है। कम से कम इलाके में उलमा की मेहनतों ने अहले सुन्नत वल जमात को जिला बख्शा। जी जी हुजूर, जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते हैं। लात के मोहब्बत के साथ कफील अंबर वो है कि मैं लफ्ज़ मोहब्बत का तरावी में लुकमा बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मोहब्बत के साथ हाथों को उठाएं, दिल लगा करके खुले हुए मजमे में इस ख्यालो फिक्र के साथ आशाद गज के साथ में दोनों हाथों को उठाएं, लगे कि आप अपने गाँव में नहीं, गुंबदे खजरा की छाँव में हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। अगर ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है तो हाथों को उठाइएगा मोहब्बत के साथ। कफील अंबर कभी वक्त बर्बाद नहीं करता। जहां जानता हूं जलसे को किस तरह सजाना है, ये कौन नकीब से अच्छा जान सकता है। मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइएगा, दिल लगा करके अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिएगा। कोई हाथ नीचे न रहने पाए। तुम्हें करबला के हुसैन का वास्ता है, इमाम अली मकाम का वास्ता है, मौला अली असगर का वास्ता है। हर हाथ उठ जाए, अगर स्टेज पर उलमा के भी हाथ हो तो वो भी उठ जाएंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, नारे हैदरी। एक बार बुलंद आवाज से हाथों को उठा करके कहें, या अली। शिकस्ता हाथ पैरों में भी ताकत आ ही जाती है, अली का नाम लेता हूं तो हिम्मत आ ही जाती है। अली की जंग को मैंने कयामत कह दिया तो क्या, अली जिस जंग में आए कयामत आ ही जाती है। मोहब्बत से हाथों को उठा करके कह दें, या अली, या अली, या अली।
ऐसे माहौल के बाद अगर 2 बजे कोई ऐसे मजमे को संवार सकता है तो उसका नाम अल्हम्दुलिल्लाह कफील अंबर है। लुकमा देने से पहले 100 बार सोच लिया करें। आइए मोहब्बत के साथ शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अजमत रजा भागलपुरी को कफील अंबर सदाए अर्ज़े तमन्ना के तकमील की दावत दे रहा है इन अशार के साथ कि इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए।